हेलो, गुड आफ्टरनून एवरी स्टूडेंट, डियर फ्रेंड। हमारा जो आज का टॉपिक है वो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, कॉमन मोड, डीसी लोड लाइन, ये पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो हम डीसी लोड लाइन से बात करते हैं। सब्जेक्ट है आपका इसी प्लस यही यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय गुलाब सिंह। डीसी लोड लाइन, डी सी लोड लाइन, डीसी लोड लाइन। ठीक है भाई, इसका एक फिगर देखो, मैं बनाता हूँ आपको, बनाइए आप भी। आउटपुट आर कलेक्टर एमिटर बेस कॉमन एमिटर मोड में कनेक्ट कर रहे हैं हम एनपीएन ट्रांजिस्टर को। एनपीएन ट्रांजिस्टर को कॉमन एमिटर, पॉजिटिव नेगेटिव भाई, एनपीएन पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये आपका आई बी, आई सी, आई ई, वोल्टेज वीएस, वी बी बी, वी सी सी, आउटपुट आपको वहां मिल रहा है। देखो, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर को हम एज एन एम्पलीफायर की तरह यूज करने के लिए हमको डीसी लोड लाइन, उसका डीसी लोड लाइन से हम क्या करते हैं, क्यूसेंट पॉइंट को निकाल फाइंड करना जरूरी होता है। ठीक है, क्यूसेंट पॉइंट को फाइंड करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आपका जो सिग्नल है वो कहीं भी क्या हो कि आपका डिस्ट्रॉय नया हो, वो पूरा का पूरा आपका क्या है कि आपकी वेवफॉर्म कंप्लीटली मूवमेंट करती रहे। ठीक है, और वो भी ट्रांजिस्टर के ग्राफिकल एरिया में। ठीक है, ग्राफिकल एरिया मतलब आपका आउटपुट करंट क्या है, आई सी, इनपुट करंट आई बी। ठीक है, तो इसके बीच किस किस का आई सी और बी सी, आउटपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में क्या करेंगे, आई सी और बी सी, ये बी सी है ना, इसके बीच आई बी की वैल्यू को कांस्टेंट कांस्टेंट रख के रिपीटेड, उससे फिर हम क्वोशेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका ट्रांजिस्टर हमने किया कनेक्ट किया है, ये आपका कॉमन एमिटर मोड में है। अब कॉमन एमिटर मोड, ये आपका फॉरवर्ड बायस है और ये रिवर्स बायस है, ये आपको पता है। अब इसको देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, केवीएल लगाते हैं। अप्लाई केवीएल आउटपुट साइड। ठीक है, अप्लाई केवीएल आउटपुट साइड, क्या होगा भाई, वीसीसी, वीसीसी पॉजिटिव। और हम क्या कर रहे हैं,
हमने ये किस दो किस साइड है, लोब से इस साइड है और करंट भी इस साइड है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस आई सी आर एल, और फिर उसके बाद ये आपका पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव पॉजिटिव से और ये नेगेटिव से, तो ये हो जाएगा आपका माइनस वी सी ई, माइनस वी सी ई, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चल देना। तो उसके बाद इसको इक्वेशन को जीरो कर दीजिए। इक्वेशन को जीरो करने के बाद यहाँ पर जो आपकी वैल्यू फाइंड आएगी बी सी ई इक्वल टू क्या होगा आपका बी सी सी माइनस आई सी आर एल। ठीक है, इस वाली इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे उसके बाद या आई सी की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो माइनस के 1/RL इंटू वी सी ई प्लस के बी सी सी अपॉन आर एल। ठीक है भाई, भाई अगर आप यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे वही वाली इक्वेशन जो भी दो, देखो जब हम आईसी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आईसी क्या आएगा माइनस, ये आपका क्या है माइनस 1/RL स्लो, वीसी कनेक्टेड टू एमीटर वोल्टेज, वीसीसी आपका क्या है वोल्टेज सप्लाई, कौन सी डीसी, उसके बाद आरएल, और इसमें क्या है कि आपका पूरा का पूरा हम डीसी सप्लाई पर बात करेंगे, एसी कंपोनेंट इसमें नहीं होंगे। ठीक है भाई, आपको ये सब चीजें पता ही हैं, की जरूरत है नहीं। क्या है आईसी, क्या है कलेक्टर करंट है, आरएल क्या है लोड है, लोड रेजिस्टेंस है, और आपका वीसी क्या है कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज है, वीसीसी क्या है डीसी वोल्टेज है, आरएल क्या है आपका पता है लोड रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डीसी लोड लाइन कैसे प्राप्त करते हैं सर्किट से वो देखिए। लोडिंग डीसी लोड लाइन, प्लॉटिंग डीसी लोड लाइन। भाई प्लॉटिंग किस किस के बीच करते हैं हम, इसको देखिए आप, प्लॉटिंग आपकी आईसी और बीसी, भाई आईसी आउटपुट वोल्टेज है, बीसी क्या है आउटपुट करंट है सॉरी, और ये आउटपुट वोल्टेज है बीसी, और इनपुट करंट क्या है आईबी, इनके बीच आप क्या करेंगे प्लॉटिंग करेंगे। तो प्लॉटिंग करने के लिए आपको क्या चाहिए इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इक्वेशन जो ये आपकी फर्स्ट है इसको फर्स्ट ले लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट हम यदि इफ बीसी अगर जीरो कर देते हैं, यहाँ पर अगर बीसी जीरो करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू आई सी इक्वल टू बीसीसी अपॉन आर एल। ठीक है भाई, तो पॉइंट ए के लिए क्या करेंगे भाई, बीसी तो आपका जीरो हो गया, तो ये तो एक तो पॉइंट आ गया, तो जीरो बीसीसी अपॉन आर एल, ये आपका पॉइंट ए है। पॉइंट बी कैसे निकालेंगे, इक्वेशन बीसी में क्या करेंगे हम, अब सेकंड कंडीशन को देखिए, इफ आईसी इक्वल टू जीरो, जब हम आईसी इक्वल टू जीरो इस इक्वेशन में रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में आईसी इक्वल टू जीरो दिख रहा होगा आपको, देखो यहीं पर हमने क्या किया है, हमने बीसी की वैल्यू जीरो रखी, अब हमने आईसी की वैल्यू जीरो रखी, तो आईसी की वैल्यू जीरो रखने पर होगा क्या कि आपका बीसीई बराबर बीसीसी हो जाएगा। ठीक है भाई, और पॉइंट बी क्या आ जाएगा आपका, ये पॉइंट ए है, और पॉइंट बी क्या आएगा आपका बीसीसी कॉमा जीरो, ये पॉइंट बी के आपके टर्म। ठीक है भाई, इसका एक वो देख लीजिए आप एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से बहुत अच्छी समझ में आएगा आपकी।
इसको कॉपी करिए अपनी नोटबुक में, कॉपी करते रहिएगा। एक बार हमने BC को 0 रखा है, पॉइंट ए निकलेंगे, और इस बार ऐसे ही हम फिर पॉइंट बी के लिए क्या करेंगे, हम IC को 0 रखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में तो आपकी दो वैल्यू निकल के आ रही हैं, 0 BCC अपॉन RL पॉइंट ए के लिए, पॉइंट बी के लिए BCC कोमा 0। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं इसका, ठीक है भाई। प्लॉटिंग किस किस के बीच होगी, IC VCE मिली एम्पियर, एंड ये आपका वोल्ट।
आई बी 0 20 माइक्रो एम्पियर 40 माइक्रो एम्पियर 60 माइक्रो एम्पियर 80 माइक्रो एम्पियर 100 माइक्रो एम्पियर। अब आप देखिए, अब तो प्लॉटिंग करेंगे हम पॉइंट ए पॉइंट बी के लिए, वो देखो सबसे पहले आई सी मिली एम्पियर, ये आपका जो है पॉइंट ए, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अब इसको फाइंड देखो कैसे, देखो भाई जो आपके पास गिवन वैल्यू है आई बी इक्वल टू आई बी इक्वल टू 40 माइक्रो एम्पियर, ठीक है भाई। वो पूछ रहा है कि फिगर, जो ये आपका फिगर है इसमें 40 माइक्रो एम्पियर तो आपका आई बी के लिए ऑपरेटिंग पॉइंट को फाइंड करिए। बीसीसी की वैल्यू 8 वोल्ट। अब यहाँ पर बीसीसी की जो वैल्यू है वो आपकी 8 वोल्ट है, और आरएल की जो वैल्यू है वो है आपकी 400 ओम, ठीक है। अब भाई देखो हमारी बीसीसी की वैल्यू ये है हमारे पास, तो हम पॉइंट बी, जो पॉइंट बी है
पॉइंट बी के लिए, ये पॉइंट बी है आपका, ठीक है। इस पॉइंट बी को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बी सी सी कोमा 0, और पॉइंट ए के लिए, पॉइंट ए के लिए क्या होगा आपका 0 बी सी सी अपॉन आर एल, अभी हमने बैक साइड में आपका पॉइंट किया। तो अब उसको वो देखो डीसी नोट निकालने के लिए पॉइंट बी की बात करते हैं। तो पॉइंट बी कितना है आपका, पॉइंट बी की बात जब हम फाइंड करेंगे पॉइंट बी, तो 8 वोल्ट 0, उसके बाद क्योंकि ये क्या है वीसीसी, वीसीसी कितना है, वीसीसी आपका 8 वोल्ट है, वीसीसी की वैल्यू 8 वोल्ट है ना, और यहाँ पर आपका 0, तो ये पॉइंट बी फाइंड हो गया आपका, ठीक है भाई। अब पॉइंट ए, पॉइंट ए कैसे निकालेंगे, देखो पॉइंट ए क्या है आपका 0, इसको 0 रखेंगे हम, आई सी इक्वल टू 0, पॉइंट ए के लिए, पॉइंट ए के लिए बीसीसी इक्वल टू बीसी इक्वल टू 0, तो 0, और बीसीसी क्या है आपका 8, आर एन कितना है 40 माइक्रो एम्पियर, ठीक है भाई। तो 8 डिवाइड बाई 40, तो ये आपका हो जाएगा माइक्रो एम्पियर ना, तो फोर हंड्रेड है भाई, ये 400 है, ये भी आपका क्या है 400 है, 400 माइक्रो एम्पियर, और ये क्या है आपका वीसीसी 8 वोल्ट, तो ये 400 क्या लिखा है आपका, ये हो जाएगा आपका, इसको 20 मिली एम्पियर लिख सकते हैं, ठीक है, इनटू 10 टू दी पावर -6, ये 8 इनटू 10 टू दी पावर 6 डिवाइड बाई 100, तो आपका इसको क्या लिख सकते हैं 2 0 गई, तो आपका 2 0 गई, 2 0 गई, 4 2, अब कितनी यहाँ पर 2 0 गई, तो 4 बच गई ना, तो ये हो गया 2 इंटू 10 टू दी पावर 4, तो क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू दी पावर 3, 2 मिली एम्पियर 20 सॉरी 20 मिली एम्पियर लिख सकते हैं। तो ये आपका जो वैल्यू निकल के आएगी, क्या आएगी 0 और 20 मिली एम्पियर, ठीक है भाई। अब लाइन जो गुजरेगी आपकी, देखो पॉइंट ए, पॉइंट ए क्या क्या निकाला हमने 0 और आपका 20 मिली एम्पियर, पॉइंट ए जो है आपका 0, 0 क्या है यहाँ पर 0 है आपका पॉइंट ए के लिए बीसीई, तो यहाँ पर देखो ये बीसीई है ना, यहाँ पर बीसी क्या है भाई, इस पॉइंट ए पर जो है आपका भाई बीसी, तो यहाँ 0 ही है, बीसी 0 है ना, और उसके बाद आपका जो बीसीसी अपॉन आरएल है वो कितना है 20 मिली एम्पियर, ठीक है। अब उसके बाद पॉइंट बी की बात करते हैं, यहाँ पर आईसी कितना है, आईसी आपका 0 होगा, तो बीसीसी कॉमा 0, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप 8 वोल्ट और वो क्या है 20। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका जो है बीसीसी अपॉन आरएल 20 मिली एम्पियर है, यहाँ इसको आईसी 20 मिली एम्पियर, ये आपका आईसी है मिली एम्पियर में,
ठीक है भाई। और यहाँ पर आपका ये निकल गया, ये पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया। उसके बाद अब क्यू पॉइंट की बात करते हैं, क्यू पॉइंट कैसे निकालेंगे वो देखो, तो कॉपी करो। अभी जो क्यू क्यू पॉइंट है आपका, ये क्यू पॉइंट आपका किस किस 4.6 वोल्ट एंड आपका 8.5 मिली एम्पियर, इस पर ये इसको क्या कर रहा है, कट कर रहा है। यहाँ आपका जो आईसी है, यहाँ पर आपका ये 10 मिली एम्पियर है, और ये जो कट कर रहा है इसको, ये है आपका 8.5 मिली एम्पियर। और यहाँ पर जो ये कट कर रहा है, ये क्या है आपका 4.6 वोल्ट। ठीक है भाई। यहाँ पर अब क्योंकि क्यू पॉइंट कैसे निकला है आपका, जब हमने पॉइंट ए और पॉइंट बी निकाल दिया, तो पॉइंट आपका ये क्या है, वीसीसी। वीसीसी आपका भाई, वीसीसी और वीसी कितना है, यहाँ पर 8 वोल्ट है ना, 8 वोल्ट। ठीक है। और आईसी कितना है, 0। अब वहां पर देखिए आईसी 0 है और 20 मिली एम्पियर है। पॉइंट ए और पॉइंट बी जब फाइंड करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो उस स्ट्रेट लाइन को आप जब ड्रॉ करेंगे तो आपका ये पॉइंट बी उसने कहा है 40 माइक्रो एम्पियर। वीसीसी अपॉन आरएल, ये माइक्रो एम्पियर नहीं है, सॉरी फॉर दैट, बहुत बड़ी मिस्टेक है, ब्लंडर मिस्टेक। ये आपका वीसीसी अपॉन आरएल है भाई, 400 ओम। ठीक है। 400 ओम जब आप इसको निकालेंगे तो ये कितना आएगा आपका, वीसीसी अपॉन आरएल होता है, सॉरी फॉर दैट, पीछे अभी हुआ है। 8 अपॉन 400 ओम है ये। ठीक है भाई। और ये कितना है आपका 8
वोल्ट, ठीक है। 8 डिवाइड बाई 400। अब इस 400 को आप क्या कर सकते हैं, इंटू 10⁻⁻², ठीक है, इंटू 2, ठीक है भाई। तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको हमें इसमें देना है, मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर के लिए इसको क्या करना पड़ेगा हमको, इसको ऐसे लिख सकते हैं 20 × 10⁻³ ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 20 मिली एम्पियर, ठीक है। तो 20 मिली एम्पियर हो गया आपका, ठीक है। तो आपका क्या आ गया, पॉइंट ए के लिए 0 एंड 20 मिली एम्पियर। इसको पूरा का पूरा ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग पॉइंट, ये आपका ऑपरेटिंग पॉइंट है भाई क्यू। शांत, इसको कहते हैं क्यूसेंट पॉइंट, शांत एरिया या जीरो जीरो सिग्नल, जीरो 0 सिग्नल कंडीशन, 0 सिग्नल कंडीशन। तो आपका जब हम पॉइंट ए और पॉइंट बी आपके फाइंड हो जाएंगे, तो ये आपको 40 माइक्रो, उससे कहा क्या है कि 40 माइक्रो एम्पियर पे आपको क्यूसेंट पॉइंट निकालना है। क्यूसेंट पॉइंट निकालेंगे तो आपका ये कहाँ आएगा, आपका 8.5 जब लोडिंग करेंगे 8.5 मिली एम्पियर पे, तो 4.6 मिली वोल्ट पर आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गए, पॉइंट क्या आपके क्यूसेंट पॉइंट के आपका जो VC है कितना है 4.6, और IC कितना है 8.5 मिली एम्पियर। तो आपका क्यूसेंट पॉइंट फाइंड हो गया, ठीक है भाई। तो इसी तरह हम इस एग्जांपल से क्यूसेंट पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, सभी कितने जो भी हमारे पास वैल्यू होती है उन सभी वैल्यू से हम क्यूसेंट पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। इसको दोबारा फिर समझाते हैं, देखो देखो हमें क्यूसेंट पॉइंट फाइंड करना है, तो हमें क्या कास्ट ने कि IB = 40 माइक्रो एम्पियर, और
और VCC कितना दिया है, 8 वोल्ट दिया है। RL आपका 400 ओम दिया है। तो हमें पॉइंट बी फाइंड करना है। तो पॉइंट बी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, VCC और आपका जीरो। VCC कितना है, 8 वोल्ट, और आपका जो यहाँ पर IC है वो कितना है, 0 है। तो पॉइंट बी के लिए 8 वोल्ट एंड 0। अब वैल्यू फाइंड करनी है हमें पॉइंट ए की। पॉइंट ए के लिए क्या है, 0, वहां पर BC की वैल्यू कितनी रहेगी, 0 रहेगी ना। और आपका जो VCC अपॉन RL, अब हमें पॉइंट ए पर ये जो आपका मिली IC की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, VCC अपॉन RL। तो VCC अपॉन RL कितना होगा, 8 अपॉन 400। 8 अपॉन 400 को क्या लिख सकते हैं, जब इसको कैलकुलेट करेंगे, अभी बताया था मैंने आपको, तो ये 20 मिली एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, जब इसको क्रॉस करेंगे। भाई बी अपॉन क्या होता है, आई नहीं होता क्या। ठीक है, तो आप उस तरह भी जब इसको आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 20 मिली एम्पियर। तो पॉइंट ए भी निकल गया, पॉइंट बी भी निकल गया। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी हमारा यहाँ पर फाइंड हो गए। ठीक है, यहाँ पर आईसी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 20 मिली एम्पियर और बीसी कितना, 0। यहाँ पर आईसी की वैल्यू कितनी, 0, और बीसी या बीसीसी कितना है आपका, 8 वोल्ट। तो अब इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे। स्ट्रेट लाइन लेने के बाद हमें क्या करना है कि आपका जो आपका VCE है 4.6 वोल्ट। ठीक है, जब हम इसको क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो ये 4.6 पर आएगा और ये आपका 8.5 पर आएगा। तो ये आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी निकल के आ जाएगी क्यूसेंट पॉइंट की। तो इस तरह हमारा क्यूसेंट पॉइंट फाइंड हो गया। ठीक है, तो इसी से हमारा क्या है, सिग्नल आसानी से हम अब यहाँ से एम्पलीफाई कर सकते हैं। आप जब इसको एम्पलीफाई करेंगे यहाँ से सिग्नल को, तो वो आपका डिस्टर्ब नहीं होगा। डिस्प्ले नहीं होगा तो वो कहीं भी उसमें नॉइस नहीं आएगी। ठीक है।